एकदा सतिहारो नाथ शंभु धनुभंजनिहारा होई है कोई एक दास तिहारा। राघवेंद्र, ये तुम कैसा वक्तव्य कह रहे हो? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है कऊ एक दास तुम्हारा। दास की परिभाषा परशुराम के चित्त में ऐसी नहीं है क्या? मैं बहुत दिनों से अयोध्या नहीं गया। क्या राजा दशरथ ने अपना कानून बदल दिया, अपना संविधान बदल दिया, जो वहां के दास अपने स्वामी के विरुद्ध जाकर ऐसा कार्य करते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होई है कऊ एक दास तुम्हारा? हाँ, अगर कोई अपने चित्त में सेवा का भाव रखकर धनुष का खंडन किया है तो उसके लिए राम मेरा संबोधन है कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करई लड़ाई। और सुनो राम, जय शिव धनु तोरा साहस भाव सम सो रिप मोरा। और सो भी लगाए। इस सभा में बैठे सभी राजाओं को मेरा संबोधन है कि सो भी लगाए, या तो वो अलग हो जाए या ये समाज उसको अलग कर दे। सो भी लगाए बिहार समाजा और न तुम्हारे जय है सब राजा। एक आधा चक्कर मारो वैसी आओ। मुकेश के 20 मारे 20। भैया फेंक दो यार। देखिए, ग्रामवासियों को एक सूचना दी जा रही है कि बारात 11 बजे ठाकुर द्वारा प्रांगण से प्रस्थान करेगी। आप सभी लोग बारात के लिए तैयार रहें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और जहां तक इस समय मेरी दृष्टि पहुंच रही है, सभा का, समाज का, प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति डरा हुआ है। महाराज जनक वह भी डरे हुए हैं, रानी सुनैना भी डरी हुई है, महामाई जानकी वह भी भयभीत है, प्रजा प्रवासी नगर के सब लोग डरे हुए हैं, तो कुछ लोग प्रसन्न भी तो हैं। खैर, बाबा जी की मैंने एक बात सुनी अभी थोड़ी देर पहले कि सुनहु राम जय शिव धन तोरा सहस बाहु सम सो रित मोरा। और सो भी लगाए विहार समाजा और न तुम्हारे जय है सब राजा। सुनो राम, जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है वह मेरा अरि है, बैरी है, वो भी समान कोटि का शत्रु नहीं है, सहस्रबाहु अर्जुन के समान है। अच्छा, संसार में मित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक अपना मित्र, दूसरा मित्र का भी मित्र अपना मित्र, तीसरा शत्रु का शत्रु भी हमारा मित्र। और शत्रु भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा शत्रु, दूसरा मित्र का शत्रु भी हमारा शत्रु, तीसरा शत्रु का मित्र भी हमारा शत्रु।
तो जो धनुष तोड़ने वाला है वह तो हमारा मित्र है, और परशुराम जी का कहना है कि वह इनका शत्रु है। तो स्वामी जी भैया ने बड़े सरल शब्दों में समझाया आपको कि नाथ संबुधन भंजन हारा, कोई है कि एक दास तुम्हारा। 4 प्रकार के लोग होते हैं, विज्ञ, अज्ञ, अल्पज्ञ, प्रज्ञाचक्षु। विज्ञ जो सुनते समझ जाते हैं, अज्ञ बता दिया जाए, अल्पज्ञ इशारा कर दिया जाए, और प्रज्ञाचक्षु मतलब पकड़ के नहीं, अंधरा, सरल भाषा में। तो बाबा जी को समझाया भी गया और बताया भी गया, सब कुछ किया गया, लेकिन बाबा जी क्या हैं? व्यास जी बताइए, आप ही बताइए। 4 चीजें बताई थी, तो 3 चीजें तो हो गई, बाबा जी समझे नहीं पाए, तो चौथा क्या था वो? मुनि जी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आ जाता है। तो जो ज्यादा मीठा होता है वह अपनी ही नाश कराता है, और देखो जाकर मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। और स्वामी ने मीठे वचन कहे, बहुत तेज लड़ रहे हो, स्वामी ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ाया है, बहुत आंखें लाल है आपकी। स्वामी ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ आया है, या सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। चलो, अच्छा अपराधी हम ही सही, सुनिए इधर, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, और जो कुछ करना हो करे। देखिए, जो कुछ करना हो करे, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। हमको जो करना होगा वो तो हम करेंगे, क्योंकि किसी का जोर नहीं है हम पे। लखनलाल जी लक्ष्मण ने कहा, यहाँ पे 3 प्रश्न आ गए, इनके वक्तव्य से 3 प्रश्न आ गए। लक्ष्मण ने कहा मित्र का मित्र मित्र, मित्र के मित्र का मित्र मित्र, और शत्रु के शत्रु का अगर कोई वो है तो वो भी मित्र। अब जिसने धनुष तोड़ा वो इनका मित्र है, तो ये जो है और मेरा शत्रु है, तो ये मेरे सिरे को है। ये धनुष कौन है? मेरा मित्र। ये मित्र नहीं है, ये मेरा गुरु भाई है। यहाँ तो मित्रता लेके आए हो, यहाँ मेरे गुरु भाई का खंडन हुआ है। तो शत्रु के भी आगे अगर कोई परिभाषा हो तो उसको भी जोड़ लो, शत्रु से बढ़कर भी कोई परिभाषा हो तो उसको भी जोड़ लो। फिर इन्होंने कहा कि 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस संसार में, जो इशारे से समझ जाए, पढ़कर समझ जाए, बताकर समझ जाए, और चौथा वो जो बिल्कुल ही ना समझे। तो ये बात तुम अपने गुरुजी से पूछो जाके कि हम कौन से वर्ग में आते हैं, ये हम नहीं बताएंगे। और तीसरा प्रश्न, समस्या, ये समस्या उत्पन्न कहां से हुई? तो ये समस्या मेरे द्वारा तो उत्पन्न नहीं हुई, मैं समस्या का निवारण करने आया हूं। इस समस्या का जन्म विदेह राज ने कहा, विदेह राज ने किया। कैसे किया? कहा गया है कि सोचा ही सकल कहत सकुचाई, बुद्धि समझ है करे सिका भाई। जब इन्होंने ये खेल किया तो गार्गी जैसी विद्युती, याज्ञवल्क्य जैसा विद्वान और घनानंद जैसा परम प्रकांड पंडित, वो भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, कुछ ऐसा हो जाए कि जनक की जड़ता जो ये है वो हर जाए। तो उन्होंने ऐसा प्रण ही कर लिया है, हम तुम्हारे घर में कोई सामान रख जाए और तुम क्या बेच दोगे, और अगर बेचोगे तो अपराधी हो, दंड पे भागी हो। और चौथा प्रश्न, हमको विश्वामित्र जी पे पूर्ण विश्वास है कि उनकी दी हुई विद्या में कोई चूक कसर नहीं, और उन्होंने ऐसी विद्या भी तुमको नहीं दी है। तुम उद्दंड बालक, अब हम बता रहे हैं तुम्हारे
समझ में आते हैं। अगर दो लोग बात कर रहे हो क्या तीसरे को बोलना चाहिए? बताओ, आप लोग बताओ, बोलना चाहिए? श्रुति पुराण कवि को लिखा और मनु स्मृति का कथन यही। सुनो सब लोग, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा प्रसंग है कि श्रुति पुराण कवि को लिखा और मनु स्मृति का कथन यही कि दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं, बड़ी अम्मा नहीं बनना है। ठीक है? यदि तीसरा व्यक्ति अधिकारी है, यदि दोनों के बीच कोई निबल पक्ष पड़ जाए तो बताओ, तुमसे निबल राम है? बताओ, बोलो। नहीं। विश्वामित्र निबल है? अब बताओ, यदि दोनों के बीच कोई निबल पक्ष पड़ जाए तो तृतीय यदि योग्य हो, यदि तृतीय अधिकार ऐसे भी नहीं है, यदि तृतीय यदि योग्य हो तो उन दोनों को समझाए। अब बताओ, तुम राम से योग्य हो? बताओ, बोलो कि विश्वामित्र से योग्य हो। तो यदि तृतीय यदि योग्य हो तो उन दोनों को समझाए। या तो हम कैसे दुआ या रामचंद्र है बोला, अरे नहीं तो ये बतला लक्ष्मण, इन्हें कह आगे तो क्यों बोला? इस भला स्वयंवर में विजय ने निर्विरोध वही कह डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी। कहा था उस समय अकेले वीरों की मर्यादा मैंने पाली थी, और जिसको खंडित किया जनक ने, बहुत बता रहा हूं देर से, जिसको खंडित किया जनक ने मैंने मंडित कर डाला था और मान नपद में फेंक दे, तब मैंने उत्तर दे डाला था। पहले पूरी बात समझो, जब मान नपद में फेंक दे तब मैंने उत्तर दे डाला था। और हे महामुनि, हे महामुनि, हे माननीत, वो मेरे द्वारा जिसका खंडन जब तक की होने पान मत खंडन, और जो राज चलाती आज आप हीरत में भाव डोला है, हीरत बिना उसका मंडन करने हेतु आज मैं बोला। सुनो इसे, बहुत अनवी तो लड़काई कमाओ नजर स्पीड घुसाई। इन्होंने कहा, लखन ने कहा कि जनक ने जब वीरों से धरती को वीर विहीन कर बताया था, तब इन्होंने भैया इस धरती की लाज रख ली। हमको ये बताओ, किस संविधान में ये लिखा है कि किसी की हत्या करके किसी का सम्मान बचा रहे हो? हमको बताओ, किस महान विभूतियों का अपमान करके तुम किस मान सम्मान की बात कर रहे हो? वीरों के मान सम्मान की। वीरों के मान सम्मान, मैं भी वीर हूं, मगर मैंने कभी निरीह पर अपना प्रहार नहीं किया है। ये कहां की बात आ गई? जनक ने कहा धरती विहीन वीरों से विहीन ये धरा हो गई तो तुम किसी की हत्या कर दोगे, किसी का खंडन कर दोगे? ऐसे कैसे कर दोगे? तो ये तुम्हारा लोकपन है, तुम उसकी गरिमा को नहीं जानते हो। सब जगह सुनो, अब सुनो, अभी तो मैं इसे धनुष की महिमा तुम्हें सुना रहा हूं। सब जग जाए से गाये लोग लोकने काये रूप दल को गौरव कहता है, और जेठे भट्टे पानी भी न पानी को करनहार, मत गति काहे न लहलता है, और चाली जेठे भट्टे पानी भी न पानी को करनहार, जेठे भट्टे पानी भी न पानी को करनहार, मत गति काहे न लहती है। और बात भी मान मान भागे सब देख, ललित चित्त जो चाहता है, जाहिर त्रिपुर माई कठोर नाग नाई तनु ही कहता है। हे मुनिनाथ, समाज विराजी त्यागिए और क्रोध करो सिर नाई, बाल बनेवा खेलत ही ऐकी जैसी बहुत अदरी हम तोड़ चलाई, और एतरिस नाथ करी न कबोरिस, जेतरिस आयु करी अठाई, और कारण मोहि कहो मुनि जी। क्या कारण बता दो? कारण मोहि कहो मुनि जी, धनु ही पर ममता दिखाई। अभी तुमको कारण, विषय, संदर्भ, प्रसंग सब समझा देंगे। बिल्कुल सुनो, इस धनुष की महिमा को सुनो कि पूजो जाए प्रथम प्रजापति, पूर्वहुत पार्वती, पूजपति पाई प्रथमेश को।
विश्वमुनिमुत्तादि विश्व में प्रसिद्ध है। धन्य धन्य धाम भयो धनिक धनेश को पूजो जाए प्रथम प्रजापति पूर्व पार्वती पूजपति पाई धनेश को और विश्वामित्र आदि मन विश्व में प्रसिद्ध है। धन्य धन्य धाम भयो धनिक धनेश को बैजनाथ परस सनातन रघुनाथ है सिद्ध भयो राजानंद मिथिलेश को एरण्य कपाल तोई घेर रहो आय काल धनु ही समान कहे धनु समायस कहे। सुनिए सुजान भगवान बिन अपराध करे ग्राहक न तानिए और ललित पुराण बहुत काल को करे जाने अति सरोवरों बेसी को खाइए और राम रे बताओ राजी उठाना था सुवत कमल पत्ता छीलो टूट जाता वैसे टूटता सुवत कमल अभी टूटे जाएंगे और पीर न उठाओ तो जीवन में धीर तुम जीवन बिना कवे अरे काल बस बार भोले संभाल नहीं देख एक बता तू न देख सकता नहीं तो काहे करे कठोर पर हो गया थे तुरंत पीटे कठोर चला रही द्वारा से सुनाई बिहारी मत जानी देख हारे सारी जान जग अच्छा रही पीरन अधीरन पीरन करल कठिन पिताकताई जीवन बतावे मुनिनाथ न जानत हम वेद को या पराक्रम माना या धन तो शंकर को देखी जैसे जैसे फेर पुराना छुओ नहीं रघुनाथ के हाथ से छुओ नहीं रघुनाथ के हाथ से टूट गए तो सब मात समाना नाथ सरा सरा धन तोरण में अब रोज करो जैसे दो अपना टूट गया क्या बता रहे हो छूते ही टूट गया। अरे कच्छप की पीठ पे जौन कठोर कच्छप की पीठ पे जौन कठोर जो हार में मंदिर में ले जावे जो रोने कंकोरा नहीं सुन थोर इसे तो ले पाए कैसे बखान कहां से चले कैसे बखान कहां लौटे जिनका कीरत जा चुकावे ने भाई कहे न कुमार कैसे विनाश सरो दिलकावे कहा कहो मुनि गात गति सुवते प्रभु के बड़े टूट करो धन गाय हतो को सरोई हो भयो रिस जाए के परो हे नाथ न दोष कछु प्रभु को बिन कारण आप न रोष करो। अब जीवन जाप जो टूट गयो तसा मात्र समान न तो करो सरा धन टूट गया। अरे शिव चाप कहावे वही जग में शिव चाप कहावे वही जग में जहकी करुतो जही जगावे यम दंड घोर कठोर वहा जग में को फिर जो जाहि चाप चाहवे सुने रे धन की मई मंडल काप उठे सब ठावे अरे तुम्हारी कहे कुमार कैसे विनाश सरो तो बतावे। जान लाई वीरता है तुम्हारे मन नाथ कहूँ अब कहूँ वीरन से काम ना पड़ो तो लल्लू बल्लू मिल जाता या मार दे तुझे जान लाई वीरता है तुम्हारे मन नाथ कहूँ अब कहूँ वीरन से काम ना पड़ो तो पूरब की पीठ में कठोर तो बताओ ताई सारी को सरासन कई युद्ध को धरो तो तुम जैसे को दोबारे तमाम देख डाले भेद ऊपर तुम जैसे को दोबारे तमाम देख डाले मन जान इस पर तब वीर न मिलो तो वीर समझेंगे और आपो मान लो सत्य भी यही है चाहे समय जब सरासन सरो हो तो सरो समाज में काफी प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी बैठे हैं। अगर देहराज के दरबार में तुमको बिना समझाए अगर मैंने दंडित कर दिया तो आरोप मेरे ऊपर भी लगेगा। तुमने क्या कहा कि बहुत लहरे चप्पो तुमको मिले होंगे तो लखन तुमको मैं अपना छोटा सा एक परिचय दे रहा हूं सुनो लखन मैं सच्चे पद का राही हूँ मैं सच्चे पद का राही हूँ कह सकता दिल को रात नहीं और ये जीवन मेरा दास बना और मैं जीवन का दास नहीं परवाह नहीं मुझको कि अगर बाधाएं आती हैं मुझे नहीं चिंता इसकी मैं अपनी धुन का मतवाला ये तूफान प्रलय झंझाओं से मैं नहीं अभी रुकने वाला मैं आशावादी
और मैं जीवन का दास नहीं, समझे? समझ गए। और जहां तक बात है इस धनु की, इस धनु के गरिमा की, तो जनक सभा मदसर राजन वामन रावण बाण देख अभिमान कछ करो हतो और ताई समय लंका मत आगे सिखा प्रकट भाई जाने और दर्शक रसिक गवन कर करो हतो और बाणा सूर्या की प्रतीक्षा कर 7 बार देख निज देख गयो प्रसन्नता को करो हतो। अरे ऐसे तो शंकर को, ऐसो धनु शंकर को, ऐसो धनु शंकर को, शास्त्र शंकर को, ऐसो धनु शंकर को वीरन सारी सरासन करा दो। अच्छा, आप लोगों ने देखा बाबा जी सोच रहे हैं अभी नया लड़का गुस्सा उस्सा आके मार देने से हड्डी वड्डी टूटी है बुढ़ापा, तो यही पीछे गल्लाहारे मल्लाहारे सुनाए काम बनाए ले रहे हैं। लेकिन बाबा जी काम बनने वाला नहीं इससे, बात समझो। जन्म जन्मांतर को भाइयों रख जाओ, तेता मध्यांतर तो मिथिला में धरो तो वारिस के प्रभाव से चीरा सरोवर जाओ तांडव रखता तभी जोर न कसो हतो वारिस के प्रभाव से चीरा सरोवर जाओ तांडव रघुनाथ अति जोर न कसो हतो। सुनिए ना, और बिना रंग रोगन के सकचत ही नहीं जीवन पुराण जान तुम हो तो धो हतो, लेकिन उन नायक जी छुआ छुटो गए तब विरोध जाना ये ठीक करो। अरे शेष हो सुरेशारी जाने प्रभाव या पर दिग्गजन के कानून को बहिर करो तो जाने प्रभाव या पर रावण द्वारा संजितने भी को जब सम्मोधन ग्रह धरो हतो और देवा जो समरवाई जानत जो असुर बचे पूजित प्रभुराज जैसे विश्वकर्मा ही रचा हतो और ताई तो पापी बतलाओ कहा बार बार कठिन पिनाक ताई जीवन बताओ तायो तो भवन सदायो न तरसताई सारी को सरासन गई युग को रहतो और बिना रंग रोगन के सकुचल लीना ताना रघुनाथ जोर न कसो हतो। क्षमा बंदो मो जयपे नया बनवाई लीजिए जीवन पुराण जान तुम हो तो धरो तो लायक और शासन प्रकाशन हताशन हो चाहे तो गिरो के सरासन करो तो चलो हे करो तो चलो। अतिशय प्रसिद्ध मातम संतेजन वीरन के बड़े को बहुहन जगत हो तो सब को पिला दिया दैत्यन के विनाशन को त्रिपुरासुर नाशन को विश्वकर्मा ही रचो हतो और शेष के महान महान आसमान लिप्त भय थर थर धरा कपे कहनी भी परे हतो सो धनु शंकर को भयंकर शत्रुनाशन को ताई तो कहा थे सरासन करो तो। सुनिए रघुनाथ रघुनाथ को न दोष कसूर जीवन पुराण को काल को धरो हतो आपस से तबत मिथिला में पड़ो रहो तोपे उन्हें कहा तो सुशोभित हो तो सीध को सदा सदा मिथिला में पड़ो रहो तोपे उन्हें कहा तो सुशोभित हो तो और मोल दोष कीजिए या अधिक रोष कीजिए तो चाहे तो कीजिए पर सरासन करो तो। अरे तेरे कुलवंश में पूर्ण है, तेरे कुलवंश में पूर्ण है दधीच की अस्थि से यो ही बनो तो और शरण की अस्थियों में प्रस्तुत करी विश्वकर्मा आदि सब देवन जो हतो और छाया उन देवन के प्रकाश परिपूर्ण करो भोजित प्रभो लाल हित जनक ग्रह धरो हतो और ताई तो प्रपंची सब हाखत है तहरे समाज सरासन करो तो। खायो महादुम जीवन जो अति जीवन जो ता पर होय साचे सभा से उठाई लिए रखना दबायन हाज पर होय और तैसो ग्राम से खेलत दुर्जन व्रता ही करक कर होय और रोज करो और चाहे दोष धरो लेकिन सरासन सत्य है सत्य सरय हमें सरय हमें सरय सरा है सरा। जैसे दिए में जब तेल कम हो जाता है तो फड़फड़ाता बहुत फड़फड़ाता है क्योंकि उसके बुझने का समय निकट है तभी वो अपनी पूरी शक्ति पूरी ऊर्जा लगा दे रहा है और वही तुम अभी कर रहे हो कि तुम अब बुझने वाले हो तो अपनी सारी ऊर्जा को संकुचित करके अपने आप को वीर प्रदर्शित कर रहे हो। अरे ये कोई मामूली धन है, भगवान शिव शंकर का अधिकार है और इसकी महिमा जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक मैं समझाता रहूंगा। याय धनु मांग विष्णु मारे मधु कैटभ को और याय धन से हिरण्याक्ष को मारो हतो। समझो इधर समझो कौन कौन से वीर भले वो दुष्ट थे मगर वीर थे और उनका संहार इस धन ने किया और इसको तुम सरासन सरो तो सरासन सरो तो सरासन सरो तो सरा ना होता तो टूटता का है ये बताओ भाई
या इधर मांडवी से मारे मत कैटअप को, या इधर से हिनाक्ष को मारा होता, या इधर साल चढ़ाए से मारे महिषासुर, या इधर के संधाने सुंदरमय पर होतो, या इधर साधि उमा चंडी विनाश कीनो, या इधर मांग साधि उमा चंडी विनाश कीनो, पूजित प्रभाव रसिक लाल ही भरो होतो, और ऐसो धनु शंकर को भयंकर शत्रुनाशन को ताई तो कहत है सलासन करो तो। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, पंडित हो ना, तो बता रहे हैं, सुन लो। श्री महाराज तुम ब्राह्मण हो, इसलिए हमें कुछ कहना है। भैया तुम्हें नहीं शोभा देता जो क्रोध का जीवन पहना है, भैया कहना है रजपूतों का। देखो ना, तुम पंडित हो, किताब लो, मत पढ़ो, ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। और अपराध क्षमा हो महाराज, शांति चाहिए तुम ब्राह्मणों में, किताबें ले लो, ये करो हमें में भैया बिहार हो पंडित बन जाओ। अरे लखन, तुमको समझ पता नहीं है, मैं वीर हूँ, विज्ञ हूँ, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे विद्वानी बन जाऊंगा, और जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो ये कुठार है। अरे मेरे को सीधा ब्राह्मण जान, मैं छाली कुल का द्रोही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, मेरे कई फंसे सोने की नदी बहारी है, इशारे भूमि को बहुत बार छत्रारी राग बना दे, विख्यात शास्त्राओं की ही बाजवे काटने वाला है, विख्यात शास्त्राओं की ही बाजवे काटने वाला है, और इस फरसे को तो भी विनोद जो खून चाटने वाला है। हथियार आपकी खिजा में है और फंसे एक बार काट नहीं, जो काट आपकी जुबान में है। क्या बुढ़ा बुढ़ा दिखलाकर, बुढ़े तुम फंसा भी बुढ़ा, तो क्या बुढ़ा बुढ़ा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार आपको भूख गई, उद्याचल पर्वत आ रहे। अरे सुनो राजा के लड़के, सुनो राजा के लड़के, जो मुझसे लड़के लड़ता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे किसी लड़के करता है, श्री महादेव का धनुष सारी दुनिया में रहा है, क्या इतना बड़ा प्रचंड धनुष छोटी धनुष के हम सर है। सूर समर करणी करही कतहि जनावही आप, विद्यमान रपाय रित कायर कतई बता, कछुक झूठ हुए जाही, कहाँ मुनीब कहाँ बनमानी, तुनि तुनि मोह दिखाए कुठारा, चाहो रावत को पहाड़ा, यहाँ तुम्हार बच्चा को नहीं, जो तर्जनी देख पड़ जाए। अरे कई जान करनी कठिन, जग में विदित अघोर, मम प्रभाव जानत नहीं, भयो भूप सुतमोर, इधर देखो, मम प्रभाव जानत नहीं, भयो भूप सुतमोर। देख कुटार शासन माना, मैं कुछ कहा सही तल माना, ढग को समझ जने लोकी, जो कुछ कहा सहोरिस रोकी, सुनो ऐसो राजा नरवाही, हमरे कुल इन पर न सुनाई, और बंधे बाप की रखी, मार देवा परी तुम्हारे, और कोटि कुल संगठन तुम्हारा, यह तुम्हारा धनबार तुखारा, जो भी लोग के अंकित कहो, क्षमो महामंदिर, चाहिए हिंद पर बहु कपा, तुम तो सुनत कबीर। अरे बालक जान बनावे तो ही, केवल मुझ जल जाने वो ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल जो ही, भुजबल भूमि भूप में कीनी है, विपुल बार में देवन देवी, सहज भाव तु छेदन हारा, परस बिलोक महेश कुसारा। हम तो विलोक का कुठारा धनुषमार, बैन सबके कहे जोड़ी जाएगो, और ललित करी छठी छठ मंडल में मैं नहाता हूँ मान मिल जाएगो, दुख मर जाएगो, सुबह में मैंने मेरे का जो जौन रोज रातों का ही में मर जाएगो, जौन रोज रातों का ही में मर जाएगो। अरे नादान हंसी अच्छी नहीं, लखनलाल नादान हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में दूर हो जाएगा, और मेरे इस खूनी फरसे से तब नशा हिरण हो जाएगा। नादान हंसी अच्छी नहीं, इस हंसी में दूर हो जाएगा, और मेरे इस खूनी फरसे से सब नशा हिरण हो जाएगा। नालायक लड़के होश हुआ, नालायक लड़के होश हुआ, जो मुझसे लड़के लड़ता है, मुझ जैसे क्रोधी के आगे इसलिए लड़पन करता है। महाराज हम लड़के हैं, और लड़के ही लड़पन करते हैं, या तुम्हें नहीं शोभा देता जो लड़कों के मुंह लगते हैं, और मेरे मुंह में वो तुम नहीं जो तुलसी सो डसा जाए, डरता हूँ आपके अग्नि से कहीं और वाल आ जाए। महाराजा चंद्रमा को अरे बैठो
अच्छा चट्टा बट्टा लेकर चले आए हो। बहुत है। बैठो महानुमान रहे इतना का बड़ा कल काशिक होना वेद छबो नहीं बालक को कुल घालक मोर महामन मोदा काल काल परोचाय हालई आवत छावत लोगन कोधा बंधु भारो तारो का भाग्य मार प्रताप विशोधा कौशे सुनो बंधु यह बालक कुटिल काल अभिनित कुल घालक भागवान केश कलंको निपट निरंकुश आबोदा संको काल और हुई है छलमानी केवल कौशिकशील तुम्हारे। श्री महाराज, हमने सोचा पंडित हैं विद्वान होंगे, लेकिन चूक हो गई। श्री महाराज, हम लड़के हैं और लड़के ही श्री महाराज, आप चंद्रमा को कलंकी बताने के पूर्व विचार करें। प्रथम लक्ष्मी का भ्राता नव शोभा सीता जाता है, कितने विधान से जन्म हुआ, फिर भी वह लगता पाता है और योगियों की रक्षा करता है, योगियों की रक्षा करता है। रजनीपति यही कहता है और इसे कलंकमय कहने से मुझ तुम्हें पाप लग जाता है, क्योंकि यही श्री चंदन मस्तक पर आज भी राजा है और तुम जिसे कलंकी बता रहे वह राजाओं का राजा है। सुधा पान लेकर के सीने, सुधा पान लेकर के सीने मस्तक पर जिसे सजाया है और इसके ही बल से स्वामी ने विष पीकर उसे बचाया है। 14 रत्नों की गणना में, 14 रत्नों की गणना में तुम जिसमें दोष लगाते हो, क्या विवेक से ही हुए जो चंद मंद बदलाते हो और निर्मल दिनेश पूर्णिमा के चंद उसमें भी श्याम लता का लक्ष्य बनाते हो और चंद सा कलंकी बताते हो रघुवंशों को, ऐसे हुआ कि कहने में नेक न ले जाते हो। और हुआ कौन दोषी, हुआ कौन दोषी जो किया कार्य गौतम सिंह कहना न चाहूं पर मुझसे कह जाते हो और मेरा भी दोष बताओ कुछ मुन्ना, चंद सा कलंकी मुझे कैसे तुम बताते हो, एक्सप्लेन। अरे सुनो लखनलाल, सारी बातें एक तरफ। जैसे द्विखंड तूने धन के बनाए हैं वैसे द्विखंड तेरे तन के बनाऊंगा और टूटे सरासन में रूठे गुरु बाबा हुई है कहा विधि उन्हें यामिनी बनाऊंगा और जेते चंद्रवंशी भानुवंशी और उनके सहायक मिल गए इनके मुंड काट मुंड चौरा बनाऊंगा और जैसी फूलन की माला पहन ताड़ रहे वैसी मुंड माला आज शिव को पहनाऊंगा। रस्सी से ना ठोकना, होश में बात करो, रस्सी से ना ठोकना, होश में बात करो। छत्री के छेड़ा नहीं कहां से डरत है, ये तो बताओ रघुनाथ सभा मध्य भाई, हाथ पाए जोड़ पाए न पड़त है और कौन कौन राजा पृथ्वी से भी किए, जब से आए तब से एक बार बता रहे 21 बार कौन कौन राजा पृथ्वी से विहीन किए, और अगर किए तो हम लोग बचे कैसे, कौन कौन राजा पृथ्वी से विहीन किए, 21 बार नाशक का प्रयास जो करत है और है वंश वाले छाड़ का नाथ किए, 36 के कुमार का डालन में भरत है। सुनो लखनलाल, सुनो, ये हमसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से वीर तुमने मारे हैं, तो हम फिर कहेंगे इसका जवाब तुम अपने गुरु से पूछो। क्या महाभारत परशुराम का अध्याय इन्होंने तुम्हें नहीं पढ़ाया? फिर भी सुनो, अरे नारा ललकार का सहस्त्रबाहु अर्जुन को मस्तक उतारा कारी छत्रधारी का की ही स्थापना सदा दंड देखे ठहरा पताका लोकपाल ब्रह्मचारी का वसुधा बड़ी दिले पाप व्रत देखकर मानो उदय हुआ था राज भूप दुराचारी का और चंद्र नाश किलो, इधर सुनो, चंद्र नाश किलो ये गुना लगाई दे और देखना है आज बल सहस्त्र खंधारी का। कहो कई बार न माने तो मित्रवर और बार बार कहा तक नाथ को बताऊं मैं और थमा बहक ज्वाला जो हिते हिते भाई ताई क्रोध अग्नि में तुमको जलाऊं मैं और फूले भी जाओ नईमान मैं सारी सारी छेंगे ही छड़ में मिटाऊं मैं और करके दिखाऊं ना तो शपथ प्रभु चढ़ती जीते की धड़न लगन लाल लगाऊं मैं, जीते की धड़न लगन लाल लगा। अरे भूमि उठाए भूमिपति को विनाश करो, भूमि उठाए भूमिपति को विनाश करो, भूसुर बढ़ाए निधि कीरति बढ़ाऊं मैं और देव देवते दानव जो आवे भूप रक्षा करन तिनके मुंड काट मुंड चौरा बनाऊं मैं। अब एते लखनलाल एते न करो तो शपथ गुरु चरणन की अस्त सत छाय परशुराम न कहो मैं। बहुत कहते रघुवंशी जो
धन की सरिता बहाऊंगा और रसिकिया कीर्ति सारी क्षण में विनाश करूं। आज धनुर्वेद की कला तोड़ दिखलाऊं मैं। वो देखो रखा है, एक और धनुष रखा है। आज धनुर्वेद की कला तोड़ दिखलाऊं मैं, और ऐसे ना करूं तो शपथ गुरु चंदन की असत छाल राम ना कहूंगा। देख के तिहारों को रोसती होत में आवत ही मध्य में न विलंब लगाऊं मैं, और छीन के कुठार पर छाला और धनुष बाण ते प्रकोप बल आप न दिखाऊं मैं। और सुनो ना, ब्राह्मण समझना छोड़े दे रहे हैं, और ब्राह्मण विचार के बचायो मैं बार बार, ना ही तो माई क्षण में मिटाऊं मैं, और ऐसी न करूं तो फांसे वीरे अस्त्र शस्त्र छोड़ लगाऊं मैं। अरे फिर पवित्र कहते सकते निरे मोल बार बार मित्र तोड़ दिखलाऊं मैं। तुम दोनों भाई को कुमार सहित नाश करी सिगरी अयोध्या खोद सरयू बहाऊं मैं। और जनक नरेश तुमको सहाय करे, जनक नरेश तुमको सहाय करे। निमिवंश के तड़को भूपल जानता हूं मैं। हम ऐसे न करूं तो शपथ गुरु चंदन की अस्त्र छाल परशु राम ना हो। गुरु कह ना ले सुनो, गुरु का सुन लो। शेष शीश लेने गए क्या बीती ने रघुनाथ, उसे बताने में वो ही समझ जाते हो। और फंसा जब थोड़ी सी घोर छुटकारो लाले हो गए थे गात उसे क्यों छिपाते हो। और तब से फिर अजहू तब से लेकर आज तब से फिर अजहू गुरु ही न दिखाए मुख। कैलाश कुटिया की ओर जाते न जाते हो, इधर देखो मामा जी, कैलाश कुटिया की ओर जाते न जाते हो, और फने पर जैसे सब अजहू लोग पीछे बना ना हग लगी पे आते। अरे गुरु की कथा भाती जो पिलापी बन, गुरु रे की कथा भाती जो पिलापी बन, तब न चूके तो अब मैं चुकाई है। तो एक बार क्षमा करता को हम आज दे तरीका दंड को उड़ने उतराई हो, और शेष का पथरी गुरु सम्मुख करो। आज तो कौन निमिवंश के कुलसों मिटाई हो, और ऐसे ना करो तो शपथ गुरु चंदन की अस्त्र छाल परशुराम ना कहूंगा। हम उस मोही के लाल नहीं जो छुए से न पा जाए, और छुई मोही के पेड़ नहीं जो छू लेने से मुरझा जाए। और जिस समय वीर रघुवंशियों की, इधर देखो लुक हियर, इधर देखिए, जिस समय वीर रघुवंशियों की विजय कमान गिर जाएगी और गिरवंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी आकाश उड़ाएगी, पृथ्वी आकाश उड़ाएगी। अरे बताते थे रेस नारियों के दुख। इधर सुनो, इधर सुनो, कर्म की जाते थे रेस नारियों के देख, कर्मदायी पालों के हरा धूल खाते थे। कोटोरी लग से रण रण वसुधाया रुंड मुंड सुंदर के पहाड़ बन जाते थे। अवधेश लोकपाल दिगपाल व्याल अंबर पताल देख देख बुलाते थे, और वीर भी जलाते थे। उनसे पूछो, वीर भी जलाते थे, बिलाते थे गुलाम ज्ञान होके जो तुम्हें कुठार जब उठाते थे, समझे। आए हो मिथिला में बैठो नहीं जा सकता, इधर देखो, इधर आए हो मिथिला में बैठो नहीं जा सकता। आसन पड़ा बैठ काहे लगे होते हैं। आए हो मिथिला में बैठो नहीं जा सकता, और कपड़ा उतार के साधु सुंदर पे धरण कर दी, कपड़ा उतार के पोशाक में बदलो बाटे, और ताई जाओ थलुआ, इधर देखो ताई जाओ थलुआ और फरसा को धरोधर करके स्नान ध्यान शंकर का अर्चो बाटे। और धूप राम तुम्हारा जी वन वन घूम के इतने तुझको न बटको बाटे। और चलो चली अवध, सुनो यार यहाँ तो बनवाएंगे नहीं, चलो चली अवध एक मंदिर बनवाए थे, बन जाओ पंडित। सुनो डरो खूब करो चेला दक्षिणा झटको बाटे। अभी यही काम है तुम्हारे यहाँ। अभी लक्ष्मण कह रहे थे कि सारे वीर तुमने मार दिए तो हम बचे कैसे। यही कह रहे थे कि सारे वीर मार दिए तो ये बचे कैसे। तो तुम तो बच गए नहीं, तुम्हारे पप्पा की बता रहे हैं। अरे फरसा की धार और बेस भी कराल दे कि बड़े बड़े वीरन के अधीर और छाए हैं, और पड़े ना सामने छिप जाए वो धाम धाम। राजपाद त्यागी उपवन सिधाए हैं, और भाखे वीरेश और राजन की बात कहा। सुनो इधर,
भाखे वीरेश और राजन की बात कहा, सामने तुम्हारा पप्पा कहाँ से ढीली करी आए हैं। सुनो इधर, नोखे चोखे का तो नहीं एक परसुराम भांग रस खाए भाषा तो खिनी नीली हम तुम्हारू दार रघुवर सिंह के बाजो में मोसो उतरा था पीली लीली। सुनो इधर, बाजो में मोसो उतरा था पीली लीली और भागे जब पक्षी। सुनो इधर, जैसे तो भाग रहे वैसे पक्षी भागे जब बाज जाता है। तो सुनो इधर, भागे जब पक्षी जब खेते जाए तो बाज जाए तो ऊपर चिल्लावत है चिली जैसे चिली लीली, जैसे तुम चिल्ला रहे चिली लीली कर रहे हो। और लल्लो चप्पो करे श्री रामचंद्र स्वामी बैजनाथ, बैजनाथ इसी रखो इधर, लल्लो चप्पो करे श्री रामचंद्र स्वामी जिन क्या रहो क्या हो बैजनाथ हमार करे सिकट्टा टीली टीली टीली। अरे चंदन चढ़ाए नहीं तो शंकर आराधा था। सुना चंदन चढ़ाए नहीं तो शंकर आराधा तो आज वीर भट हो दिखावा वाला किली लीली अब भूत प्रेत दानव सब मरू बजाए बचे योग के नृत्य मिटाया हिली लीली और अवध सूर्यवंशी को शान को मिठाओ सिंह, अवध सूर्यवंशी की शान को मिठाओ सिंह। मेरी भुजाओं छाई गई चिली लीली धनस दे दो भाई आवे ना लाज कसू तो बहुत आई जाए करत है टीली लीली टीली लीली टीली लीली। ऑनलाइन वीरता है तुम्हारे मिथिला में जैसे कि पद में चूर भाषा चिली लीली और हम लघुराज श्री रामचंद्र स्वामी के शत्रु को कहते जैसे चूहन को भी लीली और काहे को करत हो गिली लीली सिली लीली। अभी एक क्षण में बोलो के पीली लीली और आए हो देवते बड़ी कबा की आप देख के दयालुता सम्मान में टीली लीली टीली टीली टीली। अरे देख मुस्कान तेरी ही में बड़ो को, देख मुस्कान तेरी ही में बड़ो को, छले प्यासो तेरी सारी या खिली लीली और चाप ही चढ़ाओ या उठाओ, चाप ही चढ़ाओ या उठा रही उठाओ काटो ग्रीवा का पूर्ण हो हिली लीली और रसिक सूर्यवंशी की शान को मिटाओ से मेरे बुझाओ से छाई गई झिली लीली और सुन रे नारायण टिल्ले टिल्ले करे काट दे हो चाई सारे करत है टीली लीली। अभी ये बता रहे थे ना, अभी ये बता रहे थे कि कोई छत्री बचा नहीं था। तो सुनो इधर, भूल गए रघुनाथ के भीष्म ब्रह्मचारी को, वो भी छत्री थे भूल रहे हो हमको लगता। भूल गए रघुनाथ के भीष्म ब्रह्मचारी को और ब्याह का निर्देश जब आपने सुनाया था, भूल गए हारे रहो। भूल गए रघुनाथ के भीष्म ब्रह्मचारी को ब्याह का निर्देश जब आपने सुनाया था और माना था ना कहना किंतु तीर प्रोदित होकर युद्ध खड़गोर जब पितावा ने रचाया था और आप दोनों केवल सुनो इधर, आप दोनों केवल भगाया था रणांगन से, भागे दशरथ के डर के मारे आप दोनों केवल भगाया था रणांगन से किंतु हरे कृष्ण का जब पत्र भी लिखाया था सोई कुठार दिखाते हैं हम बार बार कठिन कुठार वहां क्यों नहीं बैठा, डर रहे थे क्या। अरे सुनो सुनाओ भीष्म की बात तुमने छेड़ दी और क्या उसमें डरी गए थे भागे थे। अरे सुनो उसकी भी सुनो। अरे ज्ञात नहीं तुमको क्या भीष्म हमारा शिष्य वर्षों तपोवन में उसको पढ़ाया था और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत की तपस्या है मैंने उसे स्वयं रणभूमि में बुलाया था। बाहर कहे गए हरे कृष्ण सुना ना, हरे कृष्ण पुरस्कार में प्रमाण पत्र लिखा, बातें बना रहे हो, हृदय में वात्सल्य रस बनाया था और गुरु भक्त सुना ना, क्यों नहीं मैंने कुठार उठाया था। गुरु भक्त पितृ भक्त और पात्र जानी ऐसे खड़े थे, गुरु भक्त पितृ भक्त और कृपा पात्र जानी कठिन कुठार नहीं हमने चलाया था। अबे बातें बना रहे हो, अब मैं थोड़ी देर बाद क्या कही हो, हमका तो यह लग रहा तुम 21-12 वाली बात झूठी बता रहे हो। आए हो मिथिला में या धनुष अनेकों वर्षों से, या धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ और कब्जे में था मिथिलेश्वर के, कब्जे में था मिथिलेश्वर के, इस पर हत्था इतना पड़ा हुआ और जिसका हत्था धनुए पर, जिसका हकदार धनुए पर अपने आगे तोड़ा डाला और कहिए होते हो तुम कौन, इधर देखो लेट अब होते हो तुम कौन जो करते हो गड़बड़ झाला और क्या मरे हुए इस धनुए को, जैसे मर गया ना, क्या मरे हुए धनुए को साहब तुम रोने आए हो। या देख समाज क्षत्रियों का, या देख समाज क्षत्रियों का यही से होने हो। अरे कैची से जवान को चलावे सका
बात नहीं टर टर बोले जैसे पढ़ाओ लो पठुआ क्रोध हो आवेदन चाहत चढ़ाते भी वंश के मिटाई दे तो लावे रहे ले लिया और दशरथ नंदन खवाए पाए सकौता जब बाप बाबा ना खवाए पाए बछुआ यही ते बचे हो वंश रघुवंश जनराज कभी खाए नहीं मोरे घोड़े भाई सकुआ अनुचित कही सब लोग पुकारे शय नहीं रघुपति लखन निवार लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषान भरत देख जल सम बचन बोले ग्रीव नहीं है सतुआ ऐसे पीछे पलटो नाथ करिय बालक पर छोहु शुद्ध दूध मुख करिय न को जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत अयाना जो लरिका कछु अनुचित करही गुरु पितु मातु मोद मन धरई करई कृपा शिष्य सेवक जानी तुम समसीर धीर मुनि ज्ञानी। स्वामी बच्चों की बातों का विद्वान बुरा नहीं मानते हैं। बच्चों के मुख तो गंगा है, वह अनुचित और उचित न जानते हैं। विप्रों की नाई जो आते तो प्रभु सहलेता लाते। वीरों का वेश देख कर ही इसने भी की इतनी बातें। कर्ता कारण और कर्मों का हे नाथ उपाधि तो मैं ही हूँ। सर्वांश से यह निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं ही हूँ। वाह, बहुत आसन जमाए बैठे हो और ये चट्टे बट्टे भेज दिए हो, है बहुत सही। अरे राम, छोटा भाई तो बार बार मुझ पर रंगवारे फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से मेरी चोटों को सेक रहा। वह तो है धर्म, नर्म है तू, क्या कुटिल नीति है दोनों की। और क्यों विश्वामित्र महाभाग चालाकी देखते हो अपने चेलों की। यही शिक्षा चल रही है, ठीक है। बरजु याहियत कुटिल प्रलापी राम, बरजु याहियत कुटिल प्रलापी राम तोर भ्राता बड़ पापी। गौर किशोर श्याम मन माही, कालकूट मुख पै मुख नाही। सहज टेढ़ अनहरे न तोही, नीच नीच सम लखै न कोही। यह धनुष अनेकों वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ और कब्जे में था मिथिलेश्वर के। देखिए, कब्जे में था मिथिलेश्वर के, इस पर हक था इनका बड़ा हुआ और जिसका हक था धनुए पर, सुनो इधर, जिसका हक था धनुए पर अपने ही आगे टुरवा डाला। अब कहिए होते होते कौन जो करते होते पर चला। क्या मरे हुए दिन धनुए को, क्या मरे हुए दिन धनुए को साहब तुम रोने आए हो या देख समाज क्षत्रियों का। यार देखो लाइन से सब क्षत्रिय बैठे, या देख समाज क्षत्रियों का यो ही सिर उड़ने आए हैं। जो अतपे तो करी उपाई, जोड़ी कर कर गुरी उड़ाई। अरे जानत ना इनों से मोरा, बचाओ विचार बंद रवि तोरा। और मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। चौपाई कृपा करे मुनि गाता, क्रोध भय तन हुआ कविदाता। राव कृपा मुहूर्त टोला, बोलत वचन भरत गुरु भूला। लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन करे रे राम। गुरु समीप गवने सकुति परिहर वाली बाम। अति विनीत शीतल रतुवाली, बोले राम जोरी जुग पानी।
लक्ष्मण के द्वारा बहुत से अनुचित वाक्यों का प्रयोग आपके प्रति किया गया, परंतु देवता आप तो सहज में ही सुजान और मेरा लक्ष्मण तो सहज और स्वभाव दोनों में ही टेढ़ा है। और फिर आप तो जानते हैं कि बरैया और बालक का एक ही स्वभाव होता है, इसलिए आप इसके वचनों को अपने ध्यान में ना रखें और मेरी बातों का श्रवण करें। देवता सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिय नहीं काना, बरैया बालक एक स्वभाव, इधरि न संत बिलो कहीं काऊ। और फिर लक्ष्मण ने तो आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा, आपका अपराधी तो मैं हूँ। एही नहीं कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तिहारा। भगवान मैया ने चलते समय कुछ अनमोल वचन कहे थे, श्रवण करो। मैया ने चलते समय कहा, हे लिए जाते वैसा ही सौंप मुझे देना, तो यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे यह आया है, जग से पहले यह जाएगा, तो मैं बंधु विहीन नाथ होके सो का दुर्भावग सिधारूंगा। मैया पूछेगी लखन कहाँ, किस भांति उन्हें समझाऊंगा, तो दोनों को मारो नाथ यही, और फीसद अलग पटा देना। सरयू की ठंडी लहरों में दोनों को नाथ बहा देना। यदि रोए मातो पितु बंधु को, तीरथ देव को समझाना। बस रूप राम की यही विनय, पुण्य लोक महिंद्रा चल जाना। तो मैया ने चलते समय पकड़ाया था हाथ, इसे छोड़ दीजिए प्रभु मुझे मारिए नाथ। राम संभालो, राम अपने आप को संभालो। तुम्हारा छोटा भाई तो गर्भ अग्नि के समान प्रदीप्त हो रहा है, और तुम्हारा करुणा का भाव चित्त में मोह को उत्पन्न कर रहा है। तो राम संभालो अपने आप को। राम और मेरा क्या कहना है कि राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा को भिगोना नहीं। राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा को भिगोना नहीं। क्योंकि ये धरा तुम्हारे आंसुओं का बोझ नहीं सहन कर पाएगी राम। यद्यपि अवगुणों से भरा ये तेरा भाई है, बेला बलिदान की तो अभी आई है। लखन अवगुणों से भरा और अभी बलिदान की बेला आई है। मैं ये मुझे छोड़ करके आया था,
कि दंड दूंगा, मगर तुम्हारे तलवा का भाव देखकर अंदर मोह जागृत हो गया हो। और जब मैंने क्रोध में अपना परस उठाया और मारने के लिए आगे भी बढ़ा, मगर देखा क्या कि मारने के लिए भी राम है और मरने के लिए भी राम खड़ा है। तो क्या मैं कह रहा हूं कि राम को राम मारे, राम को राम मारे, ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं, धैर्य खोना नहीं। ये तो वीरों की बात है, वीर की बात है। अभी कोरोना का भय लगाओ, अभी संभालो अपने आप को राम। और मेरा यही कहना है कि राजकुमार जाए ऋषि कैसे, राजकुमार जाए ऋषि कैसे, अजय ऊपर चिता होने से यही के कंठ उठार ना, तो मैं कहा हो बकरी। जो पे कृपा करे मुनिगाता, रोज भय तनु रात हो जाता, लाउ कृपा मूरत निकोला, बोलन बचन भजन होगा। लखन अभी वीर के समय में तुम्हें समझा रहा था, समझकर परशुधर ने बालक समझकर उसके ऊपर प्रहार किया। तो अब मैं थूर रस में तुम्हें लखनलाल समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं कि फूले लाल वृथा मद फूले, हिलते हो पवन प्रवाह, टूट गिरोगे फूल झूला, मिल जाओगे दुख दाहों में, यहाँ खिलने का मजा सजा बन जाएगा दुख पाए, फूल सकोगे नहीं पुनः, शर्माओगे पछताओगे, नित्य नवल शोभाओगी, ओ मुनिराज दरस को आओगे, और जब देखोगे मुझे मुनीसर, ओ मुझे कोई हंसता पाओगे, और कभी न को मिलाएगा खिल, और चुका जो प्रेम की बगिया में, और मात्र मुक्त से फिरो आप बसर, वनवाना बैरगिया में। लखनलाल फूल फूल कर क्यों कराते, मदमाती सुंदर डाली में, क्यों हार मोतियों पाकर इठलाते सालाली में, दिन ओ सबुंद सा हार लाल, रंग रूप सुधी कुमलाएगा, कुछ ही घड़ियों के बाद लाल, माध्यान काल जब आएगा। दिन कर कुल के कमल कभी, ओ माध्यान न को मिलाने वाले, ओ अधिक बढ़ेगा तेज मध्य में, नहीं शोक लाने वाले, झुलस न जाना कहीं समझ कर, शीतल किरणों की मृदु प्यारी, सदा भी हंसती देखोगे यहाँ मधुमाठी फुलवारी, गुल गुलाब सा खिलता आना,
का सब धरा धूल मिल जाएगा। यहाँ खिलने का शुभावसर फिर कभी हाथ नहीं आएगा। मधुमकरंद सुगंध सुधा घट सलिल सरिस बह जाएगा। विश्ववाटिका के विनोद की, विश्ववाटिका के विनोद की ऋषि मुनि बातें क्या जाने, और राजनीति की अगत कहानी ये कटु बातें क्या जाने। ओ गुलाब सुकुमार नहीं है, ओ तीखे तीरे नुकीले हैं। ओ दशरथ के चारे कुमार मुनि अतिशय जहरीले हैं। तो सहस बाहु के वाक्षस्थल पर, सहस बाहु के वाक्षस्थल पर यही एक दिन फूले थे। मतवाले बन सुंदरता के सारे जग को भूले थे। कठे कठिन फर से जिनको धरा धूल मिलते देखा, वही हंस में आज पुनः खिलते देखा। धधक उठी क्रोधाग्नि से मैं कैसे अभी बुझाऊंगा। लाल लाल चंद्र फूलों से झर काट गिराऊंगा। जो देखे थे है और में नहीं यहाँ दिखलाएंगे। ओ है जहरीले कठिन कुठीले नहीं हाथ में आएंगे। ओ झुलस न जाना, भिड़ मत जाना कहीं समझ कर। ओ है कुल की मधु प्यारी, ओ सदा लजती देखोगे राजा दशरथ की फुलवारी। अभिमान सने कितने फूलों को काट चुका। और लाल लाल चंद्र फूलों से वसुबातल को काट चुका। छेद 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 सब अंग अंग शिव को बहुहार पिन्हाए हैं। हमारे दम से महिमंडल में झर झर ही बरसाए हैं। काटे ये अभिमान सने ही, उदूल विश्व के उजियारे। वही चोर अभिमान उन्हीं का आय बन गए मत वाले। प्रेमी वैभव रघुबगिया का, प्रेमी वैभव रघुबगिया का नहीं आपको ज्ञात अभी है। अभिमान रेत मुनिवर रवि कुल का विमल प्रताप अभी। फूलवाटिका जो काटी थी उसको पुनः लगाऊंगा। अवधपुरी से मिथिलापुर तक फुलवारी एक लगाऊंगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लखन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रघुवंश फूल दिखलाएंगे। वनमाली राजा दशरथ को प्रेमी लाल बनाएंगे। सुंदर सुंदर सरोज
ओ मुनि तुमको बोले मनाऊंगा, ओ गोद महंगा चल पर आसन, ओ क्यारी एक लगाऊंगा, ओ प्रेमी प्रेम, ओ प्रेमी प्रेम समेत खींच कर, ओ मन में बोले बढ़ाऊंगा, ओ तोड़ तोड़ कर फिर उनको शंकर के शीश चढ़ाऊंगा। लाल लाल फूलों को देखा तुझसे कितने खिले हुए, और कितने गिरिजल बहते देखा धराधूल में मिले हुए। 2 दिन को नाहक खिल कर इतना क्यों इतराता है, लाल लाल तो फूल फूला अभिमानी क्यों कहलाता है। सुमन वाटिका काट चुके उसे खिलाने क्यों जाते, ओ क्यों मुनिवर अपनी करनी पर आज घूमते पछताते, जो चुके ही निकल, जो चुके ही निकल, हजवारी नहीं गिला उसे अब पाओगे, उसे खिलाने से पहले मुनि तुम्ही फूल बन जाओगे। जाओ अब फूल चुके बेटा, क्यों नाहक खिलते जाते हो, और तुमने न सुनी फूलों की कथा, इससे ही यो इतराते हो। लाल लाल कितने फूलों को कांटों में छिड़के देखा, कितने मकरंद भरे फूलों को धराधूल मिलते देखा। ये सबाग का फूल नहीं जो पल भर में मुरझा जाए, ओ नहीं रक्त बलहीन दीन जो कटपुकार से डरे जाए, ओ प्रेमी वैभव रघुवैया का, ओ प्रेमी वैभव रघुवैया का, ओ नहीं आपको ज्ञात अभी, ओ है अभिमान रिक्त मुनिवर, रवि कुल का विमल प्रताप अभी। फूलेगा यदि फूल फूल कर गीत फूल के गाएगा, अखिले फूल की भांति नष्ट हो मिट्टी में मिल जाएगा। उपजाए यदि क्रोध भयंकर तो फुलवारी ही छाटेगा, लाल लाल चंद्र फूलों से वसुधा तल को पाटूंगा, रोदन करेगा दशरथ माली महाकष्ट पाएगा, सरयू तट की फुलवारी का फूल नष्ट हो जाएगा। ओ फूले फूले क्यों फिरते हो, ओ फुलवारी में लगे ओ बोले हुआ कर दशरथ माली को 2-3 वाग लगवाऊंगा, ओ अवधपुरी का मैं हूँ तो ओ देवकांत कहलाता हूँ, ओ तुम्हें शरीक
मैं खौफ जरा नहीं खाता हूँ। कुल कुल को विनाश करके दशरथ से फूल चुनाऊंगा, और उन्हें फूल की माला रे शंकर के शीश चढ़ाऊंगा। यदि ऐसा नहीं करो लक्ष्मणा, तो तुम मेरी यह बात सुनो, कर कुठार को त्याग यही रघुनंदन नहीं कहाऊंगा। वह भूल नहीं है महाराज, वह भूल नहीं है महाराज, जो काट गिराए जाते हैं, यह अमर भूल है महाराज, जो सबको मन को भाते हैं। और इन भूलों की दुआ को, और इन भूलों की दुआ, यह अमर भूल है महाराज, जो सबके मन को आते हैं। और बैठे स्वर्ग में तरसत सरवर, मदद बने मत वाले हैं। हो तरदा छिड़ा पूर्व पश्चिम, चार फूल है खिले हुए, और जिस दिन गोविंदा माली बना देख पड़ोगे गिरे हुए। यह तेज धार का फरसा है, काटे हैं इसने फूल बड़े, जो झूम झूम करे तराए, वह कटे हुए पृथ्वी पे पड़े। लाल फूल है लखन लाल, ओ लाल फूल है लखन लाल, अरे राम श्याम प्रिय क्यारी के, ओ हरे भरे हैं भरत लाल सुची, पीत शत्रुघ्न क्यारी के। रंग रंगीले फूलवे समय, रंग रंगीले फूलवे समय, वो सबसे निराले बैठे स्वर्ग में तरसत सदगुण, मदद बने मता वाले हैं। ओ लखन लाल, ओ लखन लाल, तुम फूल फूल दरदाना, यो अतिशय फूले फुलवारी को फरसे से कटवाना ना। मैं फूलों का बना शत्रु, कलियो समीप हो खड़ा हुआ, जो फूल खेल जो कली फूलती देखूंगा, फरसा है उस पर चढ़ा हुआ। श्याम रंग की फुलवारी में, ओ श्याम रंग की फुलवारी में, कहीं गलती से मत फंस जाना। और लाल फूल है कठिन कुटीले, कहीं उनसे मत तुम भिड़ जाना। ओ कहाँ तक शोभा कहे मुनि जी, ओ सोत फूल की चमकारी, ओ भव्य फूल है भरत लाल, अरे फूल रही डाली डाली। आशा की फुलवारी में आसन देने की आस न दे,
की वासन दे, विषम फास रस केस लाल दे, हंस हंस कर तो भाषण दे, घोल सुधा निर्विंद हलाल, विष दे विश्वासन दे। निपट निराशा के बंधन में, निपट निराशा के बंधन में, अमृत मांगे यदि कोई आमद दे दो, विषम विषैली वास न दो, तीक्ष्ण तीर से हृदय भेद दो, प्यालादी रान दो, गोल सुदान रे बिंद हलाले, विष दे दो सास न दो। द्विज वचनों के चाहत बना, तब पूर्वज शोभा पाते थे, वचनों का भूषण धारिये, महिमंडल सुयस कमाते थे। इससे यह वचन मान बालक, क्यों काल भेद करना चाहे, रघुकुल घाते ममोर दाहक, क्यों नाहक तू मरना चाहे। तुझ वर्षना पूजते मेरे पूर्वज दम प्रेमी रज को सिर पर रखते नवमोद बढ़ाए हैं। तुझ वचनों का हर्षित है, हम करना माने जानते, कर लगन लाल इन्हें अभिमान भरे, वचनों को नहीं मानते हैं। रघुदिलीप जो इच्छा को अति प्रेमी प्रेम पुजारी थे, सगर भगीरथ हरिश्चंद्र से सच्चे भक्त भिखारी थे। वे प्रभक्ति और धारे हृदय में, दशरथ ने सुंदर यश पाया, तो होकर रघुकुल अंश लखन, है वे प्रवचन क्यों ठुकराया। विप्र का मुनि राज सदा मम पूर्वज करते थे, सर पर की रज को रख सब कार्य कुशल से करते थे। तुझ वचनों का सदा हृदय से करना माने जानता हूँ, पर मैं इन्हें अभिमान भरे वचनों को नहीं मानता हूँ। आज ये कैसा समय चक्र है जो मेरा परशु हर समय मेरा साथी था। आज तुम अधीर क्यों हो रहे हो? हे परशु, तुमने हर समय हर क्षण में मेरा साथ दिया है। आज कैसी क्या वेला है कि तुम आज अधीर हो रहे हो? तुम शांत क्यों हो रहे हो? तो बहाय न हाथ दहे न छाती, ठाक उठार कुंठित न पगाती, भय राम दिल खिरे सुनाहो, मोरे हृदय कृपा कसकाहो। उठ रे कुठार, फिर प्रलय मचा दे एक बार, कर दे प्रहार
एक बार यो बना आज कुंठित कठोर बक रहा शास्त्र दुर्वचन घोर हत हुआ रे गया जो कर क्षत्रिय मंडल पर प्रहार फिर प्रलय मचा दे एक बार कर दे प्रहार बस एक बार कर दिया गजानन एक दंत महिमा में मारक हरियनंद अगणित नरेश अनी अंत कर शांत उन्हें बन रहा संत मतोचित अनौचित कर विचार फिर प्रलय मचा दे एक बार कर दे प्रहार बस एक बार। राम अरे रे राम तेरे यह समग्र काम निज कुल पंकज में तुषार कौन तैसो है और मोह है जाने नहीं रंचो रानो नहीं जाने ना जरूर यम दग्ध मुनि कैसे है कीन्यो है अखंड ये प्रचंड दो दंड नल खंडन को खंड करी चंद्रभान जैसो है और डिम्ब आडंबर विख्यात हरे खंड खंड मंडल महीप में वो दंड मंडल ऐसो है। टूटे टूटन हार तरु बात ही दीजत दोष त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई होन हार हुई हवे रहे मिटे मिटे न मिटाई होन हार हुई रहे मोद मद सबको छूटे होय तिनका वज्र वज्र तिनका सो टूटे। राम सबंधु सवार मारत हो सर प्राण हर देह अस्त्र तुडार बंधु समेत न बेगिरे बंधु कहीं कटु सम्मति तोरे तू चल विनय करे शिशु द्रोहे करि परितोष मोर संग्रामा नातुर छाड़ु कहाऊ रामा छल तज का समर करस शिव द्रोही बंधु सहित न तुम्हारी हो तो ही। वचन कर सराम और जानी परत है मोहियस तो बंधु संभवाम निपट हिंदू जिकर जाने से मोही मैं जस विप्र सुनावो तो ही चाप सुरवा सरा होती जानो
कोप मोर अति घोर कसानो छल तज समर करस शिवद्रोही मोरे मैं यही परशु काट बल दीने समर यज्ञ जग कोटिन कीन्हे घोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोलस निदर विप्र के भोरे रघुहि सेवक ही समर कस तजहु वे प्रवर रोष वेश विलोकी कहस कछु बाल कहूँ नहीं दोष देख कुठार वाण धनुधारी मैं लड़कही ऋषवीर विचारी नाम जानि पे तुम्हि न चीन्हा वंश स्वभाव उतर दीना जो तुम अवद्यो मुन की नाई पद ब्रज सिर शिष धरत गोसाई हमहि तुम्हि सरवर कसना था ना वही चरण कहाँ था। राम अभी तुम्हें मेरा पराक्रम विदित नहीं है राम क्रोध पर जाने निज जननी संहार करी 12-21 छत्री मिनकी नहीं है और पुलिस कठोर घोर कठिन कुठार पाटी छत्र पर सोरत की सारी भारी दीनी है और छत्री न मारण निदारण करनहार वसुमत विजय पराक्रम दीनी है और रे राम कौन जाने मम विक्रम को पंडित दिगंजन हीरक नहीं है संजय चाप रापा तुम्हारा अहमित मनो जीत जग का तारीफ नहीं अभिमान नहीं अपना स्वभाव हम कहते हैं जब अधिक छेड़ता है कोई हम मौन नहीं कर सकते वह चाहे कोई भी हम दोनों उससे हाथ करें यदि काल भी आए लड़ने को तो कुश्ती उसके साथ करें इसलिए न कर्जा दिखलाओ हम खौफ न इसका करते हैं हाँ एक शस्त्र है महाशस्त्र जिससे हम अभी डरते हैं वह शस्त्र न लोहे का ही है और नहीं हाथ में रहता फिर भी वह तुमसे पृथक नहीं हर वक्त साथ में रहता तो कहिए बदलाए वह क्या है कहिए बदलाए वह क्या है जिसका मुझको ज्यादा डर है देखिए महाराज नीचे को वह इन चरणों में ठोकर है कोमल है किंतु यह हमें सदा भय दे इनमें ही वह शक्ति है जो हमें पराजय दे बस यही है महाशस्त्र जिससे अपना नीचा शस्त्र है इसे काम में लाओ तो ये वक्त स्थल हाजिर है ब्राह्मणों के हैं हम कृपा पात्र इतना इस जगह गौर भी है उसका भी चिन्ह वहीं पर है जिस जगह निशान कुछ और हाय 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 मैंने बड़ा ही अपराध किया अपने आप को ही भूल गया आज गुरु भगवान शंकर मुझसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था चलो अपने भ्रम को दूर करते हैं कि राम रमा पति कर धन ले चाप मिटे संदेह खींचो मत राम खींचो मत राम खींचो मत राम धन खींचते ही रसकेश नीरा हो वेदना से हृदय खींचा जाता है विमान देखो इंद्र का धरातल पर जगत में तारकों का जीव फटा जाता है जाते हैं वारिद में डूब जाता है विभंजन का भार सप्त दिनों में तीन लोग व्याकुल है प्रलय मचा जाता है और जाते हैं वारिद में डूबने को सूर्य चंद्र विश्व माही घोर अंधकार हुआ जाता है विश्व माही घोर अंधकार हुआ जाता है ज्ञान राम प्रभाव पुलकी प्रफुल्ल दिगान जोर अरे साहेब बोलो परशुराम भगवान की चिदाकारो धाता
शक्तिपति सुरेंद्र हनुमता सदा से जनक तनयांगा सुर गुरो रमाना रामो रमत मम चित्ते तो शततमम् मुकुंदो गोविंदो जनक तनया ललित पदः पदं प्राप्तः स्यात् मकुल भवा चापीशवरे गिरातीतो गम्यो विमलधिसर्वोर्वेदवचसा रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु शततमम् धराधीशोऽधीशा सुरनरवराळां रघुपते किरीटिकेयूरे कनककशिपाशोभितवपो समासीनः पीठे रवसतनिभो शान्तमनसो रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु शततमम् वरेण्या सारेण्या कपिपति सखा चान्तु विधुरो ललाटे काश्मीरो रुचिरगतिभङ्गः शशिमुखः निराकारो रामो यतिपतिनुतः संस्कृतिहरो रमानाथो रामो रमतु मम चित्ते तु शततमम् सुनाधीशाराधो सैखनितलज्ञतपीडितगुरा प्रकृत्यायाजं जातं तपनकुलचण्डां शुभपरम् सिदेवतिं ताराधिपतिमिव यान्तं निजगृहे ससीतं सानन्दं प्रणात रघुनाथं सुरनुतम् हे राघव कि समझ मैं न पाया था आप ही है रमापति कहे कटु वचन प्रभु क्षमावंत हो जिए भक्ति भय लखन लाल आप भक्त भय भंजन सुरक्षक विप्रसंतन के करी कहे कृपानाथ मिलोनाथ दया सो विलोकिए आप भी लखन लाल शेषावतार प्रभु को विहाय नेक पासो विलोकिए मनय वीरेश विधि सृष्टि के पालनहार राम परशुराम को क्षमा कर दीजिए राम परशुराम को क्षमा कर दीजिए
रामचंद्र की जय। शंकर मन मानस के मराल, हे राम तुम्हारी जय हो रे। जग आधार से सावतार, हे लखन तुम्हारी जय हो रे। और समुनियों के आराध्य देव, हे राम तुम्हारी जय हो रे। गौरव रघुनाथ राम के, हे लखन तुम्हारी जय हो रे। कौशल्या के नयन सितारे, हे राम तुम्हारे जय हो रे। और सुमित्रा के लालन, हे लखन तुम्हारी जय हो रे। और परशुराम के महाप्रभु, हे राम तुम्हारे जय हो रे। शिव स्वरूप देख जरा छटा, हे राम तुम्हारी